सेकंड के तब अंग्रेजी नहीं पढ़ता है ना। तब बाबू आज ही आपका क्लास पहला डे होगा। आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे, बायोलॉजी का फर्स्ट डे होगा। अगर आप क्लास 11th में हैं तो आपके लिए बेस्ट है। इस साल अगर मैट्रिक का एग्जाम दे करके आप पास हुए हैं, अगर आप प्लान बना रहे हैं कि आप साइंस लेंगे तो आपके लिए वीडियो बेस्ट होगा, खास करके आपका स्ट्रीम अगर बायो। और अगर आप 12th का है विद्यार्थी, अब 12th में चल गए हैं, 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये टॉपिक जो होगा 12th का ही होगा, 12th का टॉपिक। लेकिन हमको अभी आज जो पहले का क्लास है तो हम आपको पहले सिलेबस के बारे में थोड़ा समझाएंगे, लेक्चर मारेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी के बारे में पूरा आपको बताएंगे। तो समय बर्बाद ना करेंगे, हम डायरेक्ट अपना टॉपिक पे आएंगे। अगर आप जहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पे हैं तो फॉलो कीजिए और वीडियो को मेरे शेयर कीजिए, प्रत्येक बच्चों के पास पहुंचाइए। क्योंकि देखिए, आप एजुकेशनल वीडियो को शेयर करते हैं तो आप समझिए कहीं ना कहीं किसी को दान करते हैं या किसी को न किसी को अपनी तरफ से मदद करते हैं। और किसको मदद करते हैं तो देश को मदद करते हैं, विद्यार्थियों को मदद करते हैं। नाच गाना के वीडियो तो हर कोई शेयर करता है, एजुकेशनल पर्पस वाला वीडियो कोई किसी का शेयर नहीं करता है। लेकिन हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और विद्यार्थियों के पास पहुँचे। शेयर करने से ही नहीं कि विद्यार्थी पर पहुँच जाएगा, शेयर करने से फायदा ये है कि पूरी दुनिया के पास पहुँच जाएगा। यही है फर्क, दूसरा कुछ नहीं है। और जब दुनिया के पास पहुँचेगा तो उन बच्चों को इसका फायदा जरूर मिलेगा जिनके पास पढ़ने के लिए कोई सुविधा ना है और वो घर पर ऑनलाइन क्लास कर। हज़ारों टीचर है, लेकिन उसी में होता है ना कोई बेस्ट हो जाए, हमको ये अच्छा लगा, इनका बात हमको अच्छा लगता है, इनका बात हमको समझ में आता है। बहुत ऐसे टीचर जिनकी बात समझ में आता है। हो सकता है हम भी जो बात बोले मेरा ही बात आपको समझ में ना आए, कि कोई जरूरी है, लेकिन फिर भी कोशिश पूरा करेंगे आपको समझाने का। टॉपिक देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमने देखिए लिखा है आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो बात है कि आज हम लोग जीवन अवधि के बारे में पढ़ेंगे कि जीवन अवधि क्या है। हम लोग लैंगिक अलैंगिक जन्म के बारे में पढ़ेंगे और फिर अंत में हम लोग क्या देंगे, टेस्ट देंगे। इतना चीज पर हम लोग चर्चा करेंगे। इतना चीज पर चर्चा करने से पहले हम लोग आगे देखते हैं क्या क्या है। अध्याय की रूपरेखा हमारा, तो हमारे अध्याय की रूपरेखा इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जीवन अवधि, अलैंगिक जन्म, और अलैंगिक जन्म कितने प्रकार से संपन्न होते हैं। जैसे अलैंगिक जन्म में क्या क्या प्रक्रिया देखने को मिलती है, कौन कौन से विधि देखने को मिलती है, विखंडन देखने को मिलती है, अनुकूलन देखने को मिलती है, बीजाणुजनन देखने को मिलती है, कायिक प्रवर्धन देखने को मिलती है। तीसरा क्या हुआ, लैंगिक जन्म। लैंगिक जन्म में कौन कौन से घटना देखने को मिलता है। तो लैंगिक जन्म की कुछ घटनाएं, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन क्या है और निषेचन पश्चात घटना, यानी कि निषेचन की बात कौन सी घटना होती है, इसके बारे में। इन सब चीज को देखने से पहले हम लोग आपको चर्चा करेंगे जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे कि जीव विज्ञान, बायोलॉजी। बायोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे होगा। इन सब चीज के बारे में जानने से पहले हम लोग क्या पढ़ लेंगे, बायोलॉजी पढ़ लेंगे। बायोलॉजी कहते किसको, बायोलॉजी अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले वो प्रश्न यही उठेगा कि बायोलॉजी कहते किसको है। अच्छा, आप बोर्ड पे क्या देख रहे हैं, कुछ पिक्चर देख रहे हो, गुलाब के, कौवा के, तितली के, हाथी के, कुत्ता के, बिल्ली के, फिगर देख रहे हैं। आप इसमें क्या देख रहे हैं, आप इसमें ये देख रहे हैं कि जितने भी चीज देख वो सब जिंदा है, क्या है, सजीव है। क्या हुआ, सजीव। बस वह यही पे बात है कि बायोलॉजी जो हम लोग पढ़ते हैं, बायोलॉजी में मुख्य रूप से किसका अध्ययन करते हैं, किसके बारे में जानते हैं, तो सजीवों के बारे में। किसके बारे में, बायोलॉजी का मतलब होता है वो सजीवों का अध्ययन। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, सजीव का। देखिए, बायोलॉजी की जो शब्द लिखा हुआ है इसी में आपका परिभाषा छुपा हुआ है। अगर सही मायने से आप देखें तो क्या छुपा हुआ है, देखिए बायो जो है, बायो किस शब्द के मिलने से बना है, तो बायो से बना है बायो। लोजी, लोजी का मतलब होता है हुआ लोगोस, लोगोस से बना है कभी लोजी। बायोस का मतलब होता है होगा सजीव, बायोस का मतलब क्या होता है सजीव। लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, लोगोस का मतलब क्या होता है। अगर आप ध्यान पूर्वक देखें तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये
बायोलॉजी में ही इसका डिफिनीशन है। बायोस मतलब सजीव, लोगोस मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाए, उसको क्या कहेंगे? बायोलॉजी कहेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन करेंगे? सजीवों का, उसको क्या कहेंगे? बायोलॉजी कहेंगे। वह इसका अध्ययन जो आपके सामने खड़ा है, इसका अध्ययन अगर आप कर रहे हैं तो बायोलॉजी कहलाएगा। आप इसका अध्ययन कर रहे हैं तो बायोलॉजी नहीं कहलाएगा। अच्छा बताइए, वो आपको समझ में आता है कि सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं? मान लें अगर आप ये बात को जान रहे हैं कि सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं, अगर इसके दोनों के बीच में अंतर पैदा कर सकते हैं तो वह ये डिफिनेशन आपको समझ में आ रहा है। जिन बच्चों को सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर पता होगा उनको बायोलॉजी का डिफिनेशन पता चल जाएगा। हम बोले कि सजीवों का अध्ययन क्या कहलाएगा? बायोलॉजी कहलाएगा। निर्जीवों का अध्ययन बायोलॉजी नहीं कहलाएगा। सजीव में हुआ जीव जंतु भी आएंगे, पेड़ पौधा भी आएंगे, आगे हुआ। हम क्या बोले कि मेरे हाथ में एक पेड़ रखा हुआ है, ये कैसा पदार्थ है? सजीव है कि निर्जीव? ये वस्तु जो आप देख रहे हैं, इस पदार्थ को देख रहे हैं, यह वस्तु निर्जीव है तो इसका अध्ययन नहीं कहलाएगा। लेकिन जो आपके सामने ये खड़ा होकर के लेक्चर मार रहा है, बकवास किए जा रहा है, ये सजीव है। ये क्या है? इनका अध्ययन क्या कहलाएगा? बायोलॉजी। क्या कहलाएगा? बायोलॉजी। हम क्या बोले कि सजीवों का अध्ययन क्या कहलाएगा? बायोलॉजी। क्या कहलाएगा? अब सवाल ये होता है, इधर देखिए आप सब सजीव है, देखा नहीं होगा? हाथी आपको क्या देखा जाए? सजीव की निर्जीव? केला का पौधा क्या है? सजीव की निर्जीव? देखिए करेंगे सर तो चला ही नहीं, खाओ, निर्जीव है। अरे बाबू, जो समय के साथ परिणत हो जाए, समय के साथ बदल जाए। केला का वृक्ष को देखिएगा, कुछ दिन पहले आप देखे तो वो एक ही जगह था, आप कुछ दिन के बाद देखिए इतना बड़ा हो गया। समय के साथ देखिए बता पाएंगे, देख रहे हैं? बहुत सारे देखिए सजीव और निर्जीव का बेहतर जानते हो, उसको बहुत सारे अंतर पैदा कर सकते हो, बहुत सारे डिफिनेशन दे सकते हो। जैसे हम इंसान को कैसे पता करेंगे, गिलहरी को कैसे पता करेंगे? उसके हाथ अगर रखेंगे सीना पर, देखेंगे धड़कन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हम उसमें हलचल देखेंगे हो रहा है कि नहीं, हम देखेंगे कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है कि वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, बोल रहा है कि नहीं, मतलब बहुत सारा प्रक्रिया है। जैसे अब नहीं बोल रहा है तो सांस तो ले रहा होगा, भैया सर गूंगा है, वो सजीव नहीं है का? अरे तो गूंगा है तो सांस ले रहा है कि नहीं गूंगा? बात कुछ समझ में आ रहा है? सजीव और निर्जीव के बारे में समझ में आया? तो इसका अध्ययन क्या कहलाएगा? बायोलॉजी कहलाएगा। अब वह ये तो आप बता दिए कि बायोलॉजी कहते किसको है। अब हम लोग हुआ आगे तक देखेंगे कि बायोलॉजी आखिर जो शुरू हुआ, एक कोरोना माई बाबू तो होगा भाई, शुरुआत तो कोरोना किया हुआ। अरे कोई दुनिया को देखिए, फादर किसको कहते हैं, पापा किसको कहते हैं, पिता किसको कहते हैं? तो जनक को, जो आविष्कारक हो, उस चीज का जो आविष्कार किया हो, जो पैदा किया हो, जो उत्पन्न किया हो, उसी के लोग फादर कहते हैं। तो बायोलॉजी के पिता किसको कहते हैं? तो ये जो काका दिखाई दे रहे हैं, बाबा दिखाई दे रहे हैं, जो भी चाचा करते हैं, ये बाबा देख रहे हैं बुढ़ा होके, यही है वो बड़ा खतरनाक आदमी है, ठीक से देख लीजिए, यही हुआ बायोलॉजी के जनक है। इनका नाम अरस्तु है। हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? एरिस्टोटल। कौन हुआ? अरस्तु। बायोलॉजी के पिता कौन है हुआ? अरस्तु। बायोलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु। और उनका मुंह ई है। आप कहीं भी देखिए, पोस्टर पर, पोल पर, टीवी में, सीडी में, के ना हो तो कह दीजिए कि अरस्तु चाचा है। ये कौन चाचा है? और ये किसका पापा है? बायोलॉजी के। किसका पिता है? क्या अरस्तु सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के ही पिता है? ना, इनका दो संतान और है, इनका दो बेटा और है। अब वो दो बेटा कौन है? तो एक है वो जूलॉजी और दूसरा का एम्ब्रियोलॉजी। समझ में आ रहा है? एक तो बायोलॉजी के पिता है और दूसरा का किसका पिता बन गया? जूलॉजी के। और तीसरा का किसका बन गया? एम्ब्रियोलॉजी के। एक तो जीव विज्ञान के पिता है, दूसरा का प्राणी विज्ञान और तीसरा का भ्रूण विज्ञान। यानी कि इस प्रकार से अगर देखा जाए तो बायोलॉजी के पिता कहे गो? सॉरी, बायोलॉजी के पिता थोड़ा, और अरस्तु के पिता कहे गो? 3 गो। और अरस्तु के बेटा कहे गो? आई जरूरी ना है कि वो और बेटे है, बेटियों तो हो सकता है।
मतलब हम इसे कह रहे हैं ये अरस्तु के बेटा का एगो नकोड़ा, 3 गो नोट पगला, 3 गो, एगो तो होगा किसके, जीव विज्ञान के, एगो किसके, और 2 गो के करके का, प्राणी के और भ्रूण के। अच्छा देखिएगा समाज में देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, ये चीज देखने को मिलता है समाज में कि मान लीजिए मेरा बेटा जन्म लिया या मेरी बेटी जन्म ली, तो अक्सर उसका नामकरण जो उसका माँ और बाप होता है वो नहीं करते हैं, बच्चा का नामकरण वो नहीं करते हैं, जन्म को और देता है और नाम रखता है उसका चाचा, फूआ, फूफा, मौसी, मामा, नाना, नानी, दादा, दादी, इसका नामकरण ये लोग करते हैं। आप सुने ना हुआ? अच्छा जगह बेटा बेटी जन्म लेता है वो नाम रखता है, नाम कोई और रख दिया, टुकटुकवा, छुकछुकवा, सुंदरू, चुनुमुन, मुनुमुन, इसे हमारा घर का बुआ का नाम है, ये हमारा घर का बुआ का नाम है सुंदरू, उसका नाम सूर्यांश बाबू है, टुकटुक, चीकू, टुकटुक का नाम है आरव बाबू। तो मतलब देखिए उसका जन्म मतलब कोई और दिया उसको, उसका नाम कोई और रख दिया। उसी तरह हुआ, हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि ये जनक है इसके, लेकिन इसका नामकरण ये नहीं किए थे, नाम ही नहीं रखे थे। ये बायोलॉजी जो शब्द है देने वाला व्यक्ति कोई और था, ये तो इसके जनक का है। देखिए अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बायोलॉजी के पिता कौन? अरस्तु। कौन? प्राणी विज्ञान के पिता कौन? अरस्तु। भ्रूण विज्ञान के पिता कौन? अरस्तु। अब हुआ आता है आगे, इस काका को देखिए जरा, ये रखा मुड़ी मुड़ी सोट के दाम, गोड़ गुराक, देख रहे हैं इनका चेहरा मतलब भयानक तरीका, मतलब वीआईपी तरीके से देख लीजिए, स्मार्ट एकदम, केस सोटले है। और अस्तु बाबा मतलब हमारा कैटेगरी के थे, ये हमारा कैटेगरी के थे। मुड़ी आप सही में देखे तो हम चेहरा मिलेगा, देखिए अब अभी मिला के देखा ये अरस्तु है, ये देखिए, आप देखिएगा तो वही रकम लगेंगे, देखिए था खेल खेल रूप से का पढ़ाई भी हो जाता अच्छा लगता है। देखिए तो अरस्तु कम से कम रहा है कि नहीं? चदर रखना है सेम बाबू मैंने हम कहे तो बाबू लोग पढ़ते हैं, ये हमारे बारे में चिंता करती है। देखो बाबू से अरस्तु, अब देख रहे होगा इधर मैंने इधर डाल दिया केस के नाम से, ये देखिए अरस्तु ने कम से हो रहा है। अरस्तु ये देखिए, ये मतलब ये स्मार्ट नहीं था मेरा बेचारा, ये पूरा स्मार्ट नहीं थी, लेकिन काम बड़ी खतरनाक कर दिए। स्मार्ट थे लेकिन काम बड़ी खतरनाक किए। अब देखिए ये बेचारा है स्मार्ट, गोड़ बुरा, देख रहे हैं एकदम केस सोटले है, हमारा लिखा है ये केस सोट करके अब पर केस कटवा लिए ना। इनका नाम हुआ सुनिए ट्रिविरेनस, लैमार्क, और इनका नाम लैमार्क है, ये लैमार्क चाचा है। ये कौन हुआ? लैमार्क है। इन्होंने ही 2 व्यक्ति ने इसका नाम जो शब्द दिया था, बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, तो वो 2 व्यक्ति थे लैमार्क और ट्रिविरेनस। कौन हुआ? तो लैमार्क है, मैं ट्रिविरेनस का पिक्चर नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि अगले का बार इसमें ट्रिविरेनस का वो पिक्चर लगा दे ताकि लड़का को देखने में समझ में अच्छा लगे। ये लैमार्क चाचा है। ये कौन है? तो इन्होंने सबसे पहले जो शब्द दिया था जीव विज्ञान को, इन्होंने दिया था, लैमार्क और ट्रिविरेनस। अब क्वेश्चन हुआ ये उठता है कि जीव विज्ञान शब्द देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो लैमार्क और ट्रिविरेनस। कौन होगा? लैमार्क और ट्रिविरेनस। तो ये नॉर्मल है, हलवा बात था कि हाँ बायोलॉजी के पिता कौन कहते हैं, तो वही अरस्तु। अरस्तु और किसके पिता है? तो प्राणी विज्ञान और भ्रूण विज्ञान के। जीव विज्ञान को जीव विज्ञान शब्द देने वाला सबसे पहले व्यक्ति कौन था? यही लैमार्क और ट्रिविरेनस। अब इतना बात जाने, आप कुछ ज्यादा नहीं जाने हैं। और जीव विज्ञान का मतलब क्या होता है? तो सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। ये ना सुने होगा, अब ज्यादा कुछ नहीं देखे। अब देखा आगे देखा जाए, आगे आता है हुआ जीवों में जन्म। चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम क्या है? जीवों में जन्म। जीवों में जन्म आप देख रहे हो कुछ और आगे बढ़ाएंगे। जीवों में जन्म पढ़ने से पहले हम लोग परिचय देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, किताब का सबसे पहले का लाइन एनसीईआरटी का। जब एनसीईआरटी किताब उठाइएगा तो उसमें सबसे जो पहला लाइन आपको मिलेगा वह जो चीज है बाबू यही मिलेगा।
जीवन अवधि। जीवन अवधि क्या है? लाइफ एस्पेक्ट नहीं दिया गया, लाइफ एस्पेक्ट क्या है, यानी कि जीवन अवधि क्या है? जीवन अवधि हम लोग जानेंगे क्या है बाबू। देखिए आप देखिएगा, प्रत्येक जीव जन्म लेता है, किशोरावस्था में जाता है, प्रौढ़ अवस्था में जाता है, वृद्धि करता है, किशोरावस्था में जाता है, किशोरावस्था से प्रौढ़ अवस्था में जाता है, वयस्क होने के बाद वयस्क होता है, प्रौढ़ अवस्था में जाता है, वृद्ध हो जाता है, और फिर उसका एक समय आने पर गेम ओवर हो जाता है, कोई भी कर जाता है। आप क्या सुन रहे हैं? जन्म से लेकर के किशोरावस्था, प्रौढ़ अवस्था, जिसको वयस्क कहे, परिपक्वता कहे, वृद्धि किया है, बुढ़ा हुआ है, वृद्ध हुआ है, और उसके बाद हुआ फिर हम क्या बोले हैं, कोई कर गया है, यानी कि गेम उसका ओवर हो गया, टाइम उसका पास हो गया। जन्म से लेकर के अब प्राकृतिक मृत्यु तक समय लगा होगा, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, इतना तक जिया होगा ना भाई। मान लीजिए कि आप 108 वर्ष जिए, 110 वर्ष जिए, 115 वर्ष, तो ये जो ईयर देख रहे हैं, जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के काल, इसी समय को, काल को, अवधि को हम जीवन अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं? जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। जैसे जन्म लिए तहिया से लेकर के आज जब तक आपको भगवान बुला न ले, नेचुरली आपका मृत्यु ना हो जाए, इस समय को हम क्या कहेंगे? सबका पूरा जीवन अवधि फिक्स है। इस धरती पे जितने भी जीवधारी हैं, चाहे वो पादप हो या फिर मनुष्य हो या जीव जंतु हो, वनस्पति हो या फिर प्राणी मतलब हो, उस सबका क्या है? जीवन अवधि है। मनुष्य भी एक लिमिट समय तक जिएगा, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली भी एक लिमिट समय जिएगा, पेड़ पौधा भी कभी जीवन अवधि है, वो भी एक लिमिट समय तक ही जिएगा, उसके बाद मुरझा जाएगा, मर जाएगा, सूख जाएगा। आदमी भी वो एक लिमिट समय, मान लीजिए कि 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष जिएगा, उसके बाद उसका काम खत्म हो जाएगा। बस में तो जो हुआ जन्म से लेकर के आज जब तक भगवान उसको बुला ले रहे हैं, जितना तक जीवित रह रहा है, वही काल उसका क्या कहलाएगा? जीवन अवधि कहलाएगा। बताइए कोई दिक्कत है? क्या बोले? सबसे पहले हम शुरू किए हैं कि बायोलॉजी किसको कहते हैं, तो सजीवों का अध्ययन बायोलॉजी का है। बायोस का मतलब सजीव, लोगोस का मतलब अध्ययन, यह रखता है मतलब सजीवों का अध्ययन बायोलॉजी का है। फिर बताएं कि बायोलॉजी का पिता किसको कहते हैं, अरस्तु को। बायोलॉजी शब्द देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? लैमार्क और ट्रिवियस। अरस्तु के कितने बेटा थे? 3। एक तो बायोलॉजी था ही, दूसरा का जूलॉजी था, और तीसरा का एम्ब्रियोलॉजी था। उसके बाद हम आपको क्या बताएं? उसके बाद हम निकल गए हैं जीवन अवधि पे। किस पर लिखा है? जीवन अवधि पे। हम जीवन अवधि के बारे में आपको क्या बताएं कि जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के काम को क्या कहेंगे? जीवन अवधि कहेंगे। तो ये तब एक टॉपिक खत्म होता है। आप चाहे तो याद भी कर सकते हो, लिख भी सकते हैं कि प्रत्येक जीव के केवल कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकता है। जीव के जन्म से लेकर के उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का ये काल जीवन अवधि कहलाता है। आगे देखिए क्या है। अब आता है जनन। हम जनन पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन। जनन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। हम इसमें 3 चीज देखेंगे। जनन किसे कहते हैं, जनन क्यों जरूरी है, और जनन कितने प्रकार से होते हैं। कितने बातों ध्यान देंगे? 3। कितने बातों पर? 1, जनन किसे कहते हैं। दूसरा का, जनन क्यों जरूरी है। अगर कोई काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आखिर रीजन क्या है, कोई मकसद होगा ना। और तीसरा का, कितना प्रकार से कर सकते हैं, कितने प्रकार से ये संपन्न होता है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि जनन किसे कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या हुआ? जनन किसे कहते हैं। तो वह जनन किसे कहते हैं भाई देखो, अगर आप इंग्लिश मीनिंग को देखिएगा ध्यान से, तो इसमें इसका परिभाषा छुपा हुआ है। री मतलब दोबारा, री मतलब क्या होता है? दोबारा। प्रोडक्शन मतलब उत्पाद, प्रतिफल, यानी कि जो दोबारा उत्पाद बना सके, प्रतिफल को बना सके, उसको क्या कहेंगे?
रिप्रोडक्शन। अब ऐसे समझिए कि अपने ही समान एक जीव अपने ही समान संतति की जब उत्पत्ति करता है तो उसको क्या कहते हैं? जन्म कहते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन कहते हैं। अपने ही समान बोले अगर हम आदमी, अच्छा बता हुआ कोई आदमी कुत्ता का बच्चा पैदा दे सकता है? नहीं, कुत्ता का बच्चा जन्म देगा, आदमी का बच्चा जन्म देगा। अब मुर्गा मुर्गी का बच्चा मुर्गा मुर्गी होगा, है ना, होगा। हाथी घोड़ा का बच्चा हाथी घोड़ा होगा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली होगा। आखिर वो ऐसे हो सकता है हाथी का बच्चा डायनासोर ऐसे होगा, घोड़ा का बच्चा गधा नहीं होगा, बकरी का बच्चा ऊंट ऐसे होगा, आदमी का बच्चा गधा ऐसा नहीं होगा, बुआ संभव नहीं है। इसलिए वो परिभाषा बोले कि अपने ही समान संतति की उत्पत्ति की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? जनन कहेंगे। अपने ही समान संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। उदाहरण दिए हैं, आदमी के बच्चा आदमी, गधा का बच्चा गधा, मुर्गा मुर्गी का बच्चा मुर्गा मुर्गी। देखो ये अपने ही समान है, अपने ही समान है, तो इसको क्या कहेंगे? जनन कहेंगे। क्या कहेंगे? एक जीव अपने ही समान नई संतति उत्पन्न जब करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। अब हम जो बोले वही परिभाषा लिखते हैं कि अपने ही समान संतति की उत्पत्ति की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? जनन कहेंगे। बात समझा? अब दूसरा का प्रश्न ये हुआ कि जनन क्यों? जनन क्या? अब जनन क्यों? अच्छा बताओ, हम सभी आदमी इंसान हैं, हम लोग क्या है? मान लो आज भगवान आए धरती को 10-15 को हाथ वाला ऐलान कर दे बेचारा, सुनो 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 देशवासियों, आज 12 बजे दिन से सबका जनन क्षमता खत्म, अब कोई बच्चा पैदा करने के लायक नहीं रहेगा। क्या सुने? भगवान आए और ऐलान किए हैं कि 12 बजे के बाद सभी इंसान का जन्म क्षमता क्या हो जाएगा? जितने भी जीवधारी का जन्म क्षमता क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, वो बच्चा पैदा करने के लायक नहीं रहेंगे। तो ठीक आज से हुआ, मान लीजिए कि इंसान का जीवन काल यानी कि जीवन अवधि मान लीजिए कि 60 से लेकर 70 वर्ष, तब वह आप तक 60 से लेकर 70 वर्ष तक जिएगा, तो कितने में जिएगा? तो 70 वर्ष के बाद आप मर जाइएगा, मर जाइएगा। अब जैसे ही आप मर जाइएगा तो बताइए आपके जैसा जीव यहाँ पर रहेगा? क्योंकि जन्म तब कर भी नहीं किया, जन्म क्षमता का खत्म हो गया, भगवान खत्म कर दिया, तो बताइए कोई जिंदा रहेगा? तो सब आदमी मर जाएगा। अब जब सब आदमी मर जाएगा तो बताइए धरती पर आदमी के दिखाई देगा या कोई जगह जन्म क्षमता खत्म होगा वो जीवधारी यहाँ पे दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। यानी कि वह परिभाषा ये आता है कि अपने जैसे जीवधारियों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन की प्रक्रिया आवश्यक है। हम लोग जनन क्यों करते हुए? हमारा जैसा इंसान धरती पर रहे, मर न जाए, एक विलुप्त न हो जाए, जितना डायनासोर विलुप्त हो गया। अब मान लीजिए कि जनन की प्रक्रिया अपने न करे, जनन होबे नहीं करे, तो वह क्या होगा? एक समय ऐसा है कि पूरा का पूरा इंसान पर मर जाएगा, जीवधारी मर जाएगा, तो वह जीवधारी इंसान दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो अपने ही समान जीवों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। जनन आवश्यक है। क्वेश्चन पहले का क्या था कि जनन किसको कहते हैं? तब बताया कि अपने समाज संस्कृति के उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहेंगे। और दूसरा का बोले कि जनन क्यों जरूरी है? तो अपने ही समान जीवधारियों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन जरूरी है। बात को समझ रहा है? अपने ही समान जीवधारियों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन जरूरी है। और तीसरा का क्वेश्चन बाबू ये है कि जनन कितने प्रकार से? अगर जनन होगा तो कितने प्रकार से संपन्न होगा? तो देखा, आइए देखा जाए जनन कितने प्रकार से संपन्न हो रहे हैं। तब वह जनन मुख्य रूप से बाबू 2 प्रकार से संपन्न हो रहे हैं। कितने प्रकार से संपन्न हो रहे हैं? 2 प्रकार से। एक अलैंगिक जनन और दूसरा का लैंगिक जनन। पहले का अलैंगिक जनन और दूसरा का लैंगिक जनन। देखिए हम बोले हैं कि जनन किसे कहते हैं, जनन कितने प्रकार के होते हैं, सॉरी जनन क्यों जरूरी है, और तीसरा का आपको बात बता रहे हैं कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो जनन मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं? 2। कितने प्रकार के हैं?
इनका प्रकार जो है ये है बाबू मुख्य रूप से दो। और दो प्रकार कौन कौन सा है? अलैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब परिभाषा उठता है ये कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं और लैंगिक जनन किसे? अलैंगिक जनन में क्या क्या देखने को मिलता है और लैंगिक जनन में क्या क्या देखने को मिलता है? अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एकल जीव भाग ले। कई जीव भाग ले? एकल जीव का मतलब एक जीव भाग ले। अच्छा, आप नॉर्मल तरीका से ये जानते हैं कि जब तक दो विपरीत लिंग वाले जीव नहीं मिलेंगे तब तक जनन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगा और तीसरा जीव का निर्माण नहीं होगा। लेकिन अलैंगिक जनन क्या कहता है? हमको किसी से मतलब नहीं है, हम अकेले बच्चा पैदा कर लेंगे, हमको किसी का आवश्यकता ही नहीं। अलैंगिक जनन क्या कहता है? अकेला एकल जीव अकेला हम बच्चा पैदा कर सकते हैं, इसमें किसी का जरूरत नहीं है। जन्म की वह प्रक्रिया जिसमें एकल जीव भाग ले वह क्या कहलाएगा? अलैंगिक जनन। अब इसमें अलैंगिक जनन में अकेला बच्चा पैदा कैसे होगा और ये किसमें देखने को मिलेगा? तो याद रखिएगा, एक कोशिकीय जंतु में, एक कोशिकीय जंतु में, एक कोशिकीय पादप में। ये चीज किसमें देखने को मिलेगा? एक कोशिकीय जंतु में। अच्छा बताइए, अमीबा का नाम आप सुनिए, क्लास 10th में मास्टर लोग आपको पढ़ाए होंगे। अमीबा हम क्या देखते हैं? क्या अमीबा दूगो अमीबा से मिलता है? नहीं, अमीबा दूगो अमीबा से नहीं मिलता है। क्या हाइड्रा को आप देखे हैं? स्पॉन्ज को देखे हैं? यूग्रीना को देखे हैं? क्या वो किसी से मिलता है? नहीं मिलता है। फिर भी वो संतति की उत्पत्ति करता है, संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। अमीबा को क्या देखते हैं बाबू? ये हमारा अमीबा हो गया। क्या देखे? ये अमीबा हो गया। ये अमीबा का क्या हो गया? केंद्रक हो गया। क्या हो गया? केंद्रक हो गया। आप क्या देखते हैं कि एक अमीबा दो अमीबा में बंटने का कोशिश कर रहा है, एक अमीबा दो अमीबा में बंटने का कोशिश कर रहा है और एक समय ऐसा आता है कि दो नया अमीबा बन जाता है। केंद्रक विभाजन हुआ और दो नया अमीबा बन गया, अपने आप टूटा, विखंडित हुआ और नया अमीबा बन गया। यानी कि विखंडित हुआ, हम क्या बोले हैं? विखंडन, टूटना और नया संतति का उत्पन्न होना, यानी कि टूट करके विखंडित हो गया और नया अमीबा बन गया। आप क्या देख रहे हैं? भाई क्या देख रहे हैं आप? ये क्या देख रहे हैं? ये मुकुल है, मुकुल इसका बॉड है, मुकुल कहते हैं। मुकुल निकला, इस मुकुल को अलग हटाए और नया एक हाइड्रा बना दिए। भाई मुकुल निकला, इस मुकुल को हटाए एक नया हाइड्रा बना दिए। आप क्या देख रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई चीज है, ऐसा मान लीजिए आप नहीं जाने पहुंच गए, इस चीज में से एक नया ऐसा का निकलेगा बॉड, बाह्य आकार, मुकुल निकल गया। इस मुकुल को हम तोड़े और तोड़ करके अलग कहीं पे लेकर लगा दिए, क्या बन जाए? एक नया पौधा बन गया। क्या कहलाया ये? अलैंगिक जनन। अच्छा बताइए, इसमें दो जीव का उपस्थिति था? इसमें कोई दो जीव आया? नहीं आया, अकेला था वो, अकेला इसमें से निकला है और इस बॉड को तोड़ करके कहीं पर लेकर लगा दिया और नया हाइड्रा बन गया है। इसी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? अलैंगिक जनन। क्या कहते हैं इसको? अलैंगिक जनन। लेकिन लैंगिक जनन में नहीं। हम बोले हैं इसमें एकल जीव की आवश्यकता होगा, इसमें बोले हैं कि दो विपरीत लिंग वाले जीवों की आवश्यकता होगा। कितने जीव की आवश्यकता होगा? दो विपरीत लिंग वाले जीवों का आवश्यकता होगा। एक होगा नर और दूसरा का होगा मादा। इसमें दो जीव भाग लेंगे, दो जीव भाग लेंगे और दोनों जीव कैसा होगा? विपरीत लिंग वाले, मादा लिख दिया, मादा, एक नर और एक मादा, तब जाके ये जन्म की प्रक्रिया संपन्न होगा। अन्यथा अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर आप बोले कि दो जीव भाग ले तो दोनों नर को मिला देते हैं, अरे पगला कैसे होगा? दोनों मादा को मिला दे कैसे होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, जन्म की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगा। दो विपरीत लिंग वाले जीव इसमें भाग लेंगे तब जाके ये जन्म की प्रक्रिया संपन्न होगा। और वह जन्म की प्रक्रिया कौन सा प्रक्रिया कहलाएगा? लैंगिक जन्म। कौन सा कहलाएगा? आपसे हम पूछना चाहते हैं, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या हम जो बात पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? पहले बात क्या पढ़ाए हैं? बायोलॉजी किसे पढ़ते हैं? दूसरा का बात पूछे कि बायोलॉजी के पापा कौन है?
तीसरा बोले कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया था। चौथा जीवन अवधि के बारे में बताया। पांचवा जनन के बारे में बताया। छठा पूछे कि जनन किसे कहते हैं, जनन कितने प्रकार के होते हैं और जनन क्यों जरूरी है। इस बात पता होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, क्लास 12 का पूरा लेसन 1 है, चैप्टर 1 है, क्लास 12 का लेक्चर चला रहे हैं। आपको समझ में हमको लग रहा है कि आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ये हुआ है। अब देखिए हम तो अपने से कोशिश करते हुए कि अच्छा था आपको पढ़ा दें, अच्छा था आपको समझा दें, आपको समझ में भी आ जाए। अब हम पढ़ाए, आपका ध्यान कहीं और हो, अब बाद